तकरीबन 24 घंटे होने वाले, लेकिन अभी तक आईपीएल के फाइनल का जो आखिरी ओवर का जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट थी वो खत्म नहीं हुए। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़ गए हुए। कल तक ये कह रहे थे, बड़े हम तो शुरू से कह रहे थे गुजरात जीतेगा, लेकिन कल ये बहुत ज्यादा शॉर्ट थे कि गुजरात जीतेगा। आपकी गुजरात फेवरेट टीम हारी है सर, क्या हुआ, क्या कैसे हारी? देखिए, मैं तो भाई मिड इनिंग्स तक मेरा श्योर था कि गुजरात जीतेगा। जब गुजरात ने इतना बड़ा टारगेट दिया था ना, तो मैं बड़ा श्योर था और होना भी चाहिए था, क्योंकि गुजरात की जो बॉलिंग थी ना इस आईपीएल की बेस्ट, मैं समझता हूँ कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन कल जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा और फिर वो डीआरएस रूल हो गया, फिर उसके बाद ओवर्स भी कम हो गए, फिर स्कोर कम हो गया, फिर मैंने आपको भी मैसेज किया था, मैंने देखा क्रिक इन्फो पे कि यार ये तो बड़ा उन्होंने कम कर दिया। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि वलीद भाई अब जो है ना, अब चेन्नई जीतेगा। अब्दुल्ला भाई देखे ना, 30 बोले कम किए उन्होंने, 45 रन कम किए, वलीद 15 ओवर में भाई 171, फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बात सुने, देखें 5 ओवर भी तो कम हुए ना। अब 5 ओवर्स में क्या पता गुजरात के पास कितने चांसेस होते हैं और आउट करने के। लेकिन आप ये देखें, गुजरात की जो टॉप 3 बॉलर थे वो हाईएस्ट विकेट टेकर में इन्हीं के थे, सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप इन्हीं की थी, लेकिन एंड पे उन्होंने मैच फंसाया भी तो है। मैच फंसाया है, इसमें नो डाउट मैच उन्होंने फंसाया था। आप देखें, मैं देख रहा था 12 ओवरों में 124 कुछ स्कोर हुआ था, शायद 132। वो तो रायदू और जिसको कहते हैं शिवम दुबे ने एकदम 28 रन मारे, एकदम से मैच को पलटा था, लेकिन उसके बाद मोहित शर्मा ने वापस आउट हो चुके थे चेन्नई के। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वही टारगेट और वही ओवर्स होते तो गुजरात के बहुत चांसेस थे, गुजरात और प्रेशर में डाल के मैच जीत सकता। ये तो था कि बारिश की वजह से थोड़ी मुश्किल हो गई थी, डिस्टर्बेंस हुई है बारिश की वजह से। चेन्नई ने जीतना है, चेन्नई जीत बिल्कुल। फिर आउटफील्ड भी देखें, वो भी गीली, फिर बड़े इशू होते हैं। तो मैं बैड लक थी, गुजरात की बैड लक थी, सीधा वैसे गुजरात का टूर्नामेंट था ओवरऑल। गुजरात आपको कैसा लगा चेन्नई का जीतना? यार चेन्नई बहुत जबरदस्त आउट क्लास, बेशक कल बारिश ने मदद हुई है या जो भी है, लेकिन एट द एंड चेन्नई बहुत जबरदस्त आउट क्लास खेला है। और फिर एंड पे जो जडेजा ने मारा ना, छक्का चौका मारना बहुत मुश्किल, वो मैच फंसा पड़ा था। बिल्कुल फाइनल है, ऊपर से फाइनल है। हमारा सेम सिचुएशन पीएसएल में भी आई थी, लेकिन खुशदिल शाह से नहीं लगा था। हाँ, खुशदिल शाह से नहीं लगा, लेकिन हमारा बॉलर बहुत जबरदस्त था। आप देखें अब्दुल्ला भाई, एक ओवर में 13 चाहिए था, उसमें जिसको कहते हैं 2 बॉलों पे 8 चाहिए था। उधर भी लेफ्टी था खुशदिल शाह, इधर भी लेफ्टी था जडेजा, लेकिन जडेजा ने अब मजे की चीज बताऊं, मोहित शर्मा ने बॉलिंग अच्छी की, उसने 4 बॉलें पहले यॉर्कर मारी थी, पक्के यॉर्कर लगे थे, अच्छी बॉल थी। अगले 2 बॉल भी उसने यॉर्कर मारे, आखिरी बॉल मारा ना उसने, वो बहुत गंदा बॉल था। उससे पहला जिसमें छक्का पड़ा ना, वो जिसको कहते हैं ना यॉर्कर से, आप समझ ले कि 3-4 इंच पीछे आ गया। उसमें जडेजा भी पीछे हुआ था, जडेजा ने बहुत प्यारा छक्का मारा था। हाँ, उसने भी थोड़ा सा पीछे हुआ था, उसने थोड़ा पीछे होकर मारा था बैकफुट पे जाके। इस तरह के होता है, यॉर्कर जो है आपके बल्ले पे चढ़ जाता है अगर थोड़ा बहुत वो यॉर्कर मिस हुआ है अगले से। आखिरी बॉल, हाँ वो शॉट बहुत प्यारी थी, नोट, लेकिन आखिरी बॉल बहुत गंदी बॉल कराई यार, बिल्कुल बाहर बॉल दे दिया आपने। फिर वो जडेजा ने खेला उसको बड़ा जबरदस्त, तो खेलना ही था उसने, वो तो उसके पास एक बड़ा जबरदस्त चांस था। तो चेन्नई भाई, कल चेन्नई ने खेला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चेन्नई कल का दिन चेन्नई का था और चेन्नई जीता। 5वां टाइटल अपने नाम करके चले। हाँ, मैं आज देख रहा था कि धोनी ने T20 के 9 या शायद 11 टूर्नामेंट्स अपने नाम, टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, वो मतलब कह रहे चैंपियंस यानी ओवरऑल इंटरनेशनल चैंपियंस लीग भी चेन्नई ने जीती हुई है, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ वर्ल्ड कप भी जीता है। एज अ कैप्टन की बात हो रही है, ये धोनी ने एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप, एशिया कप जीते हुए हैं, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, बड़ा कुछ जीता हुआ है, बहुत बड़ा कैप्टन है। वो बहुत बड़ा कैप्टन है, वो सबसे कामयाब कैप्टन है वो। तो मेरा ख्याल है कि धोनी की इसमें बहुत बड़ी, लेकिन धोनी कल खेला नहीं, पहली बॉल पे आउट हो गया। हालांकि जिस पोजीशन पे ऐसा था, लग रहा था कि बड़ा हैवी किस्म का फिनिश करके जाएंगे, फिनिश करके जाएगा। मैं खुद पर्सनली चाहता था अगर चेन्नई फिनिश करता तो धोनी करता, लेकिन जडेजा ने भी बड़ा कर दिया है। मुझे जडेजा से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो आगे चले। हाँ बिल्कुल, बात ये तो हो गया ना, आईपीएल खत्म होगी, क्लोज हो गया आईपीएल, लेकिन अब चीजें कुछ आईपीएल की वो चीजें जो हमें कभी नहीं भूलने वाली। आपकी नजर में तकरीबन ये 74-75 मैचेस हुए जो आईपीएल के, इस इतने मैचेस के अंदर से आपकी नजर के अंदर सबसे अच्छे 3 मैचेस कौन से रहे हैं? सबसे अच्छे 3 मैचेस, एक तो यार ये फाइनल कर ले, एक फाइनल हो गया। फिर एक वो मैच जो रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी कि वो मारेगा, बिल्कुल ठीक है। और फिर एक वो मैच जिसमें टिम डेविड खड़ा हुआ था, कैमरन ग्रीन खड़ा हुआ था और चेज नहीं हुआ था। वो देखें, वो दोनों जो है ना टॉप के प्लेयर थे। टिम डेविड टॉप का हिटर है, कैमरन ग्रीन टॉप का हिटर है, और एक आगे आपके बॉलर है लोकल,
लोकल बॉलर आपको वो बॉल करा रहा है मैच और था, फिर आपसे डिफेंड मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का बिल्कुल मैच था, मोहसिन खान ने ओवर किया था। वो डिफेंड करवा गया, वो बड़ा जबरदस्त ओवर था। उसके अलावा भी एक मैच में एक लोकल ने डिफेंड करवाया था। तो ये जो लोकल ने इंटरनेशनल के खिलाफ डिफेंड कराया ना मैच, वो मैच बड़ा जबरदस्त था। तो एक तो ये वाला, फिर एक जिसमें ये फाइनल हो गया एक तो, हाँ, बिल्कुल जी, गुजरात versus और वो रिंकू चेन्नई सिंह वाला, का रिंकू सिंह गुजरात वर्सेस केकेआर। रिंकू सिंह को तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई वो मारेगा। वो 5 छक्के उसने खड़का दिए। वो मैं कहता हूँ उसके बाद बड़ा अच्छा मौका था, उसने उसको अवेल किया है और वो हीरो बना है इस आईपीएल में। उसका भी नाम है बहुत बड़ा, तो उसने बाद के मैचेस भी उसने काफी अच्छे खेले हैं। तो मेरा ख्याल है इस दफा आईपीएल में टैलेंट भी बहुत मिला है। टैलेंट भी बहुत मिला है और मुझे लगता है जहां तक जो मेरे फेवरेट मैचेस रहे, सबसे पहले तो रिंकू सिंह वाले 5 छक्कों वाला मैच बहुत बड़ा मैच था। यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमें देखने को मिली चीज, एक अच्छा प्ले नजर आया। रिंकू सिंह वर्सेस गुजरात टाइटंस का जो मैच था वो वाला हो गया। उसके बाद बिल्कुल जी फाइनल जो अनबिलीवेबल फाइनल हुआ है, हमने देखे बहुत से फाइनल ऐसे क्लोज, लेकिन वो डिफेंड हो जाते होते थे टोटल। इसमें चेज हुआ है, ये जिसको कहते हैं ना खासियत रही है, और बड़ा जिसको कहते हैं पहली दफा 200 प्लस चेज हुआ आईपीएल के फाइनल के अंदर, बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना एजाज की बात है। इसी के साथ साथ तीसरा मैच मेरा है जिसको कहते हैं अब्दुल्ला भाई, एक और आप लगा लें, रिंकू सिंह का ही मैच था अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मैच था, आपको याद होगा, जिसके अंदर 1 रन से लखनऊ जिसको कहते हैं जीत गया था वो मैच। रिंकू सिंह ने मार उसी की बात कर रहा था। वो रिंकू सिंह ने एंड पे आके जो सिंगल ही ना ली थी, आपको याद होगा उस मैच मैं सॉरी, मैं उसी, मुझे मैच बस वो ज़हन में नहीं आ रहा था। मैं भी उसी मैच की बात कर रहा था कि वो भी डिफेंड हुआ था वो एंड पे 1 रन से। बड़ा हैवी मैच था, बड़ा मजे का मैच था। तो वो जिसको कहते हैं ना केकेआर वर्सेस एलएसजी का एक मैच, गुजरात वर्सेस केकेआर का एक मैच और चेन्नई वर्सेस गुजरात का एक मैच, ये 3 मैचेस मेरे फेवरेट है। अगर बात करेंगे सबसे अच्छे मैच की, तो मेरी नजर के अंदर जिसको कहते हैं ना वो रिंकू सिंह वाला मेरा भी वही फेवरेट बेस्ट मैच था। अब बात करते हैं जी, सबसे अच्छा मूवमेंट आपकी नजर में क्या था जिसको कहते हैं ना, आप डिफाइन करें इस आईपीएल के अंदर। यार सबसे मूवमेंट्स तो वैसे बहुत हुए हैं ऐसे। देखें जो मेरा सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड मोस्ट फेवरेट मूवमेंट लखनऊ वर्सेस आरसीबी, वो मेरा बड़ा फेवरेट था। वो जो उनकी बहस लड़ाई वो सेकंड है। लेकिन फर्स्ट जो है ना, वो मेरा ये जो धोनी कल जब चेन्नई जीता है ना, धोनी बड़ा अच्छा, चेन्नई 1 बॉल पे 4 चाहिए, पूरा क्राउड दुआएं मांग रहा है ऐसे, ये दुआएं, बच्चे लोग सारे पागल हुए पड़े हैं। लेकिन उस टाइम धोनी के ऊपर जब उन्होंने कैमरा मारा, धोनी नीचे सर करके बिल्कुल चुप, सुकून से बैठा हुआ है, चुप करके, कोई उसको क्राउड को नहीं देख रहा, मैच को नहीं देख रहा। तो यार ये देखिए ना, यही बात है उसकी। मैंने इंटरव्यू भी सुना था, उसने भी इस हवाले से प्रेशर को हैंडल करने के बारे से बड़ी बातें की थी। खैर उसने वो मूवमेंट जब वो जीता ना चेन्नई, वो तब भी सुकून में था। उसने अब क्लैप किया, हल्का सा उठा और वो रोया है। मैंने उसको देखा वो रो रहा था। जडेजा को उठाया, जडेजा को उठाया है, बिल्कुल जडेजा। मैंने धोनी को कभी इस तरह सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा। धोनी बड़ा, वो हिंदी में कहते हैं ना शांत किस्म का बंदा है, तो वो भी उस तरह का बंदा है। तो मेरे लिए मैं कहता हूँ फाइनल वाला जो था ना, ये जीतना बड़ा अच्छा मूवमेंट था। और दूसरा मैंने आपको बताया वो आरसीबी वर्सेस लखनऊ वाला जो हुआ है, वो तो बड़ा जबरदस्त आपने मूवमेंट चूज किया। वो मेरे लिए बड़ा जबरदस्त मूवमेंट था। उसमें वो जो और बाद में जब आरसीबी लखनऊ के खिलाफ मैच जीता था ना, और फिर विराट कोहली ने भी क्राउड को, यानी कि वो वैसे ही उसने किया था। तो ये यानी कि ये ओवरऑल जो मूवमेंट था ये याद रहेंगे, पूरे साल याद रहेंगे जब तक आईपीएल 2024 नहीं आता। मुझे जैसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल आखिरी फाइनल के अंदर जो जडेजा ने आखिरी चौका मारा, मुझे कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेमोरेबल टाइम था। जिस तरह पीएसएल के फाइनल का आखिरी बॉल मुझे अभी तक याद है, इस तरह ये भी रहेगा। तो ये मूवमेंट वो है जो मुझे कभी भूलेगा नहीं। बात करें सबसे अच्छी सेंचुरी की, इस आईपीएल के अंदर वो कौन सी सेंचुरी जो आपको सबसे अच्छी लगी? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आपने इनमें से बताना है। विराट कोहली की पहली नहीं दूसरी वाली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी जो उसने मारी जब नॉकआउट होकर बाहर हो गए। शुभमन गिल की चौथी सेंचुरी अगेंस्ट जिसको कहता है ना, उसने जो खेली है अभी रिसेंटली, बड़ी तेज उसने मारी है एलिमिनेटर के अंदर, ये होगी 2 सेंचुरी। सूर्य कुमार यादव की सेंचुरी जो उसने एंड के ऊपर आके आखिरी 3 ओवर के अंदर उसने 50 रन मार के सेंचुरी की। कैमरून ग्रीन की जिसको कहते हैं ना मस्ट विन गेम के अंदर सेंचुरी, 4 सेंचुरीज होगी। और जयसवाल की सेंचुरीज, ये 5 सेंचुरीज है। आपने बताना है कि आपकी नजर में सबसे अच्छी सेंचुरी आपको किस प्लेयर की लगी? देखें जी, देखें मेरी जो सबसे सेकंड नंबर पे, अगर आप, मैं सेकंड से फिर 1 पे आता हूँ। सेकंड पे मेरी शुभमन गिल वाली थी, जो उसने वो एंड पे आके जो है ना, हाँ बिल्कुल उसने वो मारी। और वो एक एंड उसने संभाल कर रखा हुआ था, बाकी दूसरे एंड पे सारी विकेटें गिरती जा रही थी।
12वें में उसकी जाके 12 ओवर में उसकी बड़ी क्लोज था, वो मेरा ख्याल 80 या 90 पे था, वो 80 पे शायद था, और वो एंड पे जाके थोड़ा सा उसने जो है ना वो सेंचुरी दोबारा अपनी पूरी की थी। वो आप बात कर रहे हैं उसकी पहली सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सेंचुरी एक तो मेरे तरह है क्लोज, दूसरे सूर्य कुमार यादव की, नो सूर्य डाउट कुमार यादव वाली। उसने जो एंड पे जाके उसने सेंचुरी पूरी की अपनी आखिरी के 3 ओवर। पहले उसने 50 की जो वो स्लो तो नहीं बिल्कुल कहेंगे, जी, लेकिन 97 वो ओवर थी के बिल्कुल। बाद और फिर जो 53 अगले 50 उसने की वो उसने अगले बहुत 3 मारा ओवर्स था। में की, वो तो अखीर थी ना। तो मेरी नजर में 2 मेरी नजर में अगर बात करेंगे ना, सबसे पहले तो विराट कोहली की नंबर 2 वाली सेंचुरी नंबर 2 के ऊपर आएगी। वो मुझे सेंचुरी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि एक तरफ आरसीबी को लग नहीं रहा था आरसीबी इतना टारगेट देगी, डुप्लेसी और मैक्सवेल आउट हो गए थे, विराट कोहली सिंगल हैंडलिंग का 197 पे स्कोर लेके गया था। उसके बाद नंबर 1 के ऊपर भी टाई है सूर्य कुमार यादव फॉर, जिसको कहते हैं ना शुभमन गिल की सेंचुरी के अंदर। लेकिन मैं पिक करूंगा शुभमन गिल की एलिमिनेटर वाली सेंचुरी को, क्योंकि वो जो उसने एलिमिनेटर में सेंचुरी मारी है अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर, वो सेंचुरी बहुत खास है, क्योंकि उस सेंचुरी के अंदर शुभमन गिल ने दिखाया कि वो कितना तेज खेल सकता है, कितना पावर उसके अंदर है। सूर्य कुमार यादव की भी सेंचुरी बहुत अच्छी थी, लेकिन शुभमन गिल की वाली सेंचुरी मुझे बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी लगी है और मुझे बड़ा पसंद है। तो अब्दुल्ला भाई, आईपीएल तो हो गया खत्म, फिनिश हो गया आईपीएल, जिसको कहते हैं ना, आईपीएल को अब खैर बात कहेंगे, अच्छी यादें गई हैं कुछ, जिसको कहते हैं ना, कुछ मैचेस जो मजे के नहीं थे, लेकिन ज्यादातर मैचेस बड़े मजे के थे, याद रहेंगे। फिलहाल जिसको कहते हैं ना, आईपीएल की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। और जो मजे की चीज है वो ये है कि कुछ दिन बाद होने जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनल होगा, बड़ा मुकाबला होगा। और कल आपको पता है, कल मैं देख रहा था, बारिश हुई थी, ग्राउंड गीला था, फिर भी मोहम्मद शामी जो मेन बॉलर था उनका भाग के बॉलिंग करवा रहा था, उसको इंजरी का खतरा भी था। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले अगर वो हल्का सा भी वो स्लिप हो जाता, गिर जाता, कितना बड़ा रिस्क लिया गुजरात टाइटंस ने कि अगर इनके शामी को कुछ हो जाता ना, तो इनको लग पता जाना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर। लेकिन बचत होगी, सेफ हो गए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल जिसको कहते हैं ना, आईपीएल के चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। जिसको कहते हैं ना, आगे से लेटेस्ट न्यूज के साथ आया करेंगे। आईसीसी के प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो चाह रहे किसी तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए हामी भर दे, लेकिन पाकिस्तान डटा हुआ है अपनी, जिसको कहते हैं ना, बात के ऊपर के वर्ल्ड कप का जिसको कहते हैं ना फैसला हमारी गवर्नमेंट नहीं बड़ा करेगी। अच्छा मौका है पीसीबी के पास अपनी बातें मनवाने का। तो मेरा ख्याल है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए इनको। मनवार है? हाँ मनवार है, मनवार है। हाँ देखिए, हमें कोई मसला नहीं है वर्ल्ड कप, तो बल्कि चाहते हैं हमारी टीम वर्ल्ड कप में जाके लेकिन जब से वो बात आई है ना, वो भी अभी आईपीएल के फाइनल से पहले, जैसे फाइनल के अंदर बात आई है जो सामने संडे वाले दिन के बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया हाइब्रिड मॉडल को, तो वो मैं समझता हूँ कि ज्यादती कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मैं हम एशिया कप की कुर्बानी देने को तैयार है, हम चैंपियंस ट्रॉफी की कुर्बानी नहीं देंगे। हमें एटलीस्ट इंडिया ये श्योरिटी दे के वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आएगा, तो हमें वर्ल्ड कप जरूर खेलने जाना चाहिए। ठीक है, एशिया कप की ठीक है कुर्बानी खैर है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल बहुत बड़ा इवेंट है, वो हमें कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एशिया कप की भी कुर्बानी दे दी ना, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही हालात आएंगे। अगर यहाँ पे टूर्नामेंट आता, जिसे कहते हैं ना 4 मैचेस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने आईसीसी कोई बड़ा टूर्नामेंट अपने पाकिस्तान में करवा लिया हुआ है, तो बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। अलबत्ता बोर्ड इसको बेहतर जानते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आएगा फैसला, क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह से कहते हैं ना, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए।